एवरीबॉडी स्टूडेंट हेलो बेटा। आज हम अपने ओबीजी के सेशन एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ाते हुए ठीक है बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू क्वेश्चन सेशन एक नई थॉट के साथ। ठीक है बेटा, एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आज की हमारी न्यू थॉट है बेटा कि खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है बेटा दुनिया में शोर मचाने के लिए। ठीक है बेटा, मेहनत अगर बेटा आप खामोशी से करते जाओगे, ध्यान रखना बेटा, मेहनत अगर आप खामोशी से करोगे, ठीक है, कंटिन्यू करोगे, तो ध्यान रखना बेटा कि सफलता का एक नियम है। ठीक है बेटा, मैं सफलता का एक नियम बताता हूं बेटा कि सफलता का एक नियम है कि सफलता हमेशा बेटा उस आदमी की तलाश करती है जो इंसान बेटा मेहनत करता है। ठीक है, अब वो इंसान मेहनत के बावजूद, ठीक है बेटा, मेहनत के आधार पर सफलता उस इंसान पर टिक पाती है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है बेटा, सफलता, ध्यान रखना बेटा, मेहनत मांगती है और सफलता रियल में उस इंसान की तलाश करती है, उस स्टूडेंट की तलाश करती है बेटा जो मेहनत करता है। सफलता उस इंसान के ऊपर बेटा इतनी कायल हो जाती है कि वो उस इंसान से बेटा पीछा, अगर वो इंसान पीछा छुड़ाना चाहे तब भी वो, ध्यान रखना, व्यक्ति सफल होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है। ठीक है, लेकिन किस्मत, ध्यान रखना बेटा, एक बार मौका देगी आपको। ठीक है बेटा, किस्मत सिर्फ एक बार मौका देगी, फिर उस सफलता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर फिर सफलता बेटा आपके ऊपर टिक पाएगी। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, इसीलिए मेहनत करें। ठीक है बेटा, पढ़ाई करें, स्टडी करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें बेटा। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को बेटा आप लोगों से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। ठीक है बेटा, इसीलिए कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा। और मेहनत, ध्यान रखना बेटा, चाहे हमें कितनी ही रात जागना पड़े, ठीक है बेटा, 12 बजे तक जागना पड़े, 2 बजे तक, 3 बजे तक, लेकिन सफल होना है। ध्यान रखना बेटा, जब आप सोओगे सफल होने के बाद तो आपको नींद भी आएगी, आपके बेटा जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। ठीक है बेटा, आज के फिर सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, मैं एंड में मैं यही कहूंगा कि मेहनत करनी है, कामयाब बनना है हमको। ठीक है बेटा, चलो आगे नई थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना ओबीजी सेशन का पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देना बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ए वुमेन, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा हम, बड़े ध्यान से पढ़ना। आंसर, ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, आंसर ये मत समझना कि भाई ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन है, कैसे ऑप्शन है, कैसे आंसर होंगे। ठीक है बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन है, सीधे के सीधे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटा, ए वुमेन, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ए वुमेन कम्स टू द हॉस्पिटल। एक वुमेन हॉस्पिटल में आती है बेटा एट टाइम ऑफ द डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम। ठीक है, डिलीवरी इज कंप्लीटेड, डिलीवरी इज कंप्लीटेड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद क्या हो जाती है बेटा, डिलीवरी हो जाती है वुमेन की। वुमेन इज आस्क्ड, अब वुमेन क्या पूछती है बेटा, टू द नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर से, जो वहां पर नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी कर रहा है बेटा, उस नर्सिंग ऑफिसर से क्या पूछती है वुमेन, वेट ऑफ द यूट्रस। अब हमें बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, हाईलाइट करना है ये हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर हाईलाइट करना है, वेट ऑफ द यूट्रस, वेट ऑफ द यूट्रस। अब हमसे पूछा है कि वेट ऑफ द यूट्रस कब पूछा है, एंड ऑफ द सेकेंड वीक, मतलब डिलीवरी होने के बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, डिलीवरी के, ठीक है बेटा, डिलीवरी हो चुकी है बेटा, ध्यान रखना, क्या हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है, और डिलीवरी के सेकेंड वीक के लास्ट में पूछा है बेटा, सेकेंड वीक के लास्ट में, कि यूट्रस का वेट कितना होता है, यूट्रस का वेट कितना होता है बेटा। ये वुमेन किससे पूछ रही है बेटा, एक नर्सिंग ऑफिसर से पूछ रही है। अब नर्सिंग ऑफिसर उससे बेटा कितना वेट बताता है, सिर्फ ये पूछा है कि भाई सेकेंड वीक पर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, यूट्रस का वेट कितना होता है बेटा। क्वेश्चन ऑप्शन को आराम से पढ़ें बेटा, जल्दबाजी ना करें। कि पहला ऑप्शन है बेटा 500 से 600 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 200 से 300 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम है बेटा ये। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर क्या है, 1000 ग्राम है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, 1000 ग्राम ऑप्शन
आपके सामने है बेटा, आंसर दीजिए, ध्यान रखना। अब मैं बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले, ठीक है बेटा, कि आफ्टर डिलीवरी, ठीक है बेटा, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है बेटा, कि यूट्रस का वेट कितना कितना होता है बेटा, यूट्रस का वेट कितना कितना होता है, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है बेटा, कि डिलीवरी के बाद यूट्रस का वेट कितना होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 2 मिनट में दे दोगे। सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, कंसंट्रेट बना के रखना है, ठीक है बेटा। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको सेकंड वीक का भी बताऊंगा, फर्स्ट वीक का भी बताऊंगा बेटा, ठीक है, लास्ट का मैं भी बताऊंगा। देख आपके सामने स्टार्ट बेटा, आपके सामने स्टार्ट है कौन सा बेटा, आपके कुछ क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो जैसे यूट्रस का वेट बेटा, ठीक है, अब डिलीवरी हो गई है तो यहाँ पर लिखा है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का वेट कितना होगा। तो ध्यान रखना बेटा, जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का वेट कितना है बेटा, 900 ग्राम, कितना है बेटा, 900 ग्राम, ध्यान रखना बेटा, कितना होता है, 900 ग्राम ही होता है बेटा, जस्ट आफ्टर डिलीवरी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ठीक है, एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, मतलब डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के फर्स्ट वीक के एंड में बेटा यूट्रस का वेट कितना होता है। तो ध्यान रखना बेटा 300 ग्राम, कितना होता है बेटा, 300 ग्राम होता है। स्टार बनाकर चलना बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है, इसी में कि डिलीवरी के सेकंड वीक, और यही अपना वहां पर क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, यही मैंने पूछा था कि यूट्रस का वेट नर्सिंग ऑफिसर कितना बताएगा बेटा, ठीक है, सेकंड वीक के दौरान। तो सेकंड वीक के दौरान होता है बेटा, ध्यान रखना, कितना, 600 ग्राम, कितना होता है बेटा, 600 ग्राम। अगर रेंज पूछ ले तो ध्यान रखना बेटा 500 से 600 ग्राम यूट्रस का वेट होता है बेटा, 500 से 600 ग्राम। और एंड ऑफ 6 वीक, 6 वीक के एंड में बेटा यूट्रस का वेट कितना होता है, ध्यान दे बेटा। अब 6 वीक के दौरान क्या हो गया बेटा, मतलब एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के बाद बेटा, मतलब किसकी डिलीवरी के बाद बेटा, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद, और 6 वीक तक, क्या बोल रहा हूं बेटा, 6 वीक तक, ठीक है। पीरियड कौन सा होता है, परपेरियम पीरियड होता है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब यही पूछा है कि लास्ट 6 वीक जैसे ही हो गया, मतलब 42 दिन हो गए बेटा, 42 दिन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। 42 दिन पर बेटा यूट्रस का वेट हो जाता है नॉर्मल के बराबर बेटा, कितना हो जाता है, नॉर्मल के बराबर, मतलब 60 ग्राम वेट हो जाता है बेटा, कितना हो जाता है, 60 ग्राम वेट हो जाता है। ध्यान रखना बेटा यूट्रस का कितना वेट होता है, ठीक है बेटा, 6 वीक के एंड में 60 ग्राम होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बेटा बनता है कि जैसे पेनक्रियाज है बेटा, ठीक है, पेनक्रियाज का वेट भी कितना होता है बेटा, पेनक्रियाज का वेट भी कितना होता है। तो ध्यान रखना बेटा पेनक्रियाज का वेट भी कितना होता है, 60 ग्राम ही होता है बेटा, कितना होता है, 60 ग्राम, या आप कह सकते हो रेंज में 50 से 60 ग्राम भी आंसर क्या है बेटा, सही है। ध्यान रखना बेटा, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा, ठीक है। फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आंसर दो बेटा, अब आंसर दीजिए आप, ठीक है, अब आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन पढ़िए कि वुमेन इज आस्क्ड टू द नर्सिंग ऑफिसर वेट ऑफ यूट्रस एंड ऑफ द सेकंड वीक, सेकंड वीक के दौरान, ठीक है बेटा, या एंड में, ठीक है बेटा, कि यूट्रस का वेट कितना होगा। आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा आंसर, 500 से 600 ग्राम। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बेटा वो क्या है, राइट है। ए ऑप्शन क्या है बेटा, राइट है। बताओ आया मजा बेटा, पहले क्वेश्चन में आया या नहीं आया, बताओ बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने मिल गया बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बेटा मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने मूव करते हैं बेटा। ये रहा आपके स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो बेटा क्वेश्चन को। ये मत सोचना कि क्वेश्चन लेंथी है बेटा, ये मत सोचना क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है बेटा, लेंथी क्वेश्चन है ये मत सोचना, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना और सोच समझ के आंसर देना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। सारे क्वेश्चन में आपको बेटा 1 बाय 1 सीरीज के अनुसार कराता जाऊंगा, बस सब्र रखना बेटा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, कौन है बेटा, एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आस्क, पूछता है बेटा, किससे पूछता है, नर्सिंग स्टूडेंट से पूछता है, ठीक है,
ऑब्जर्व ए वुमेन, ठीक है बेटा, एक वुमेन को ऑब्जर्व करो, ठीक है बेटा, ठीक है। एक एसएनओ है बेटा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, कहता है नर्सिंग स्टूडेंट से कि ऑब्जर्व करना है एक वुमेन को, कब करना है बेटा, आफ्टर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। उस वुमेन को क्या हुई है बेटा, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है बेटा। नर्सिंग स्टूडेंट, जो अब नर्सिंग स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है बेटा, कंटिन्यू, ठीक है, किसको, पेशेंट को, मतलब वुमेन को। नर्सिंग स्टूडेंट टोल्ड टू सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। अब जो नर्सिंग स्टूडेंट है बेटा, वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से क्या कहता है बेटा, लॉजिया कलर आर एपियर येलो सीक्रेशन। जो लॉजिया का जो कलर है वो कैसा हो रहा है बेटा, येलो सीक्रेशन एराइज हो रहा है बेटा। कैसा हो रहा है, येलो सीक्रेशन क्या हो रहा है बेटा, एराइज हो रहा है, ध्यान रखना। विच इज ड्यूरेशन ऑफ लॉजिया येलो सीक्रेशन। सिर्फ ये पूछा है बेटा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, सिर्फ क्वेश्चन की भूमिका बनाई है आपसे बेटा। सिर्फ क्वेश्चन कहां पर पूछा था, देखो बेटा, विच इज ड्यूरेशन ऑफ येलो सीक्रेशन, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये पूछा था बेटा आप लोगों से कि येलो सीक्रेशन, ठीक है बेटा, कब एराइज होता है बेटा, कब एराइज होता है। सिर्फ आपको बेटा टाइम बताना है कि कब एराइज होता है। समझ में बात आ गई बेटा। चलो, जो भी बेटा स्टूडेंट को आंसर पता है बेटा, ठीक है, जब हम अपनी वीडियो को अपलोड करें, ठीक है बेटा, कमेंट में आंसर जरूर लिखें बेटा, ठीक है। सारे स्टूडेंट जो भी वीडियो को बेटा वॉच करते हैं वो अपना आंसर जरूर लिखें, ठीक है। आंसर में बेटा सबके देखते हैं हम, ठीक है बेटा, कमेंट वगैरह सबके पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले बेटा, आंसर कराने से पहले, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आप उनका तुरंत, ठीक है बेटा, जवाब दे दोगे, ठीक है बेटा। और ये रहे लॉजिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है बेटा, सम क्वेश्चन ऑफ लॉजिया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, आपसे ये पूछा है कि लॉजिया जो रुब्रा है बेटा, ठीक है, ये कब एराइज होता है, तो ध्यान रखना बेटा, ये कब एराइज होता है, तो बेटा इस ये एराइज होता है 1 डे से, और कब तक बेटा, 4th डे तक बेटा। कब एराइज होता है, 1 डे से और 4th डे तक। और लॉजिया रुब्रा में कलर कैसा होता है बेटा, इसका रेड होता है, ध्यान रखना, कैसा होता है, रेड होता है। आर मतलब, ध्यान रखना बेटा, आर मतलब रुब्रा, ठीक है, और आर मतलब रेड से, ध्यान रखना बेटा, इसको क्या रखना, रेड से, ध्यान रखना, आर बराबर आर, लॉजिया रुब्रा, और रेड कलर होता है। अगर आपसे पूछे 1 से 4 दिन तक कैसा कलर निकलता है, तो ध्यान रखना बेटा, रेड कलर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिया रुब्रा बोलते हैं बेटा। और इसका निकलने का कारण क्या है बेटा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है बेटा। क्या होने को तो बहुत ज्यादा और भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर क्या है बेटा, रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखना बेटा, स्टार बनाकर चलना इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। दूसरा है लॉजिया सिरोसा। लॉजिया सिरोसा बेटा कब स्टार्ट होता है, लॉजिया सिरोसा कब स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना 4 दिन तो यहाँ पर खत्म हो गए बेटा। अब कौन सा दिन स्टार्ट हुआ, 5वां दिन, 5वें दिन से और 9वें दिन तक बेटा, 5वें दिन से और 9वें दिन तक कौन सा लॉजिया निकलेगा बेटा, लॉजिया सिरोसा। और लॉजिया सिरोसा में कैसा कलर निकलता है बेटा, येलो, ठीक है बेटा, येलोइश कलर निकलता है, ध्यान रखना बेटा। अब येलोइश जो कलर है बेटा, ये क्यों होता है, तो ध्यान रखना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करवाता है बेटा, पस फॉर्मेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, पस फॉर्मेशन करवाते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, पस फॉर्मेशन करवाते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है बेटा, डब्ल्यूबीसीबी इसमें बेटा प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, क्या होती है, डब्ल्यूबीसीबी, ठीक है, ठीक है बेटा। जब डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो क्या उसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है, पस फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना। और पस मतलब, ध्यान रखना, पस कैसी होती है बेटा, पीली होती है, कैसी होती है बेटा, पीली होती है, ध्यान रखना, पस कैसी होती है, पीली होती है, मतलब पी बराबर पीली होती है, ध्यान रखना बेटा, पस पीली होती है। और इसका कलर कैसा होता है बेटा, येलो होता है, मतलब कौन सा, लॉजिया का कलर हुआ बेटा, लॉजिया सिरोसा, क्या हुआ बेटा, लॉजिया सिरोसा। और कितने दिन तक निकलता है, 5 से 9 दिन तक सिर्फ येलोइश निकलेगा। क्यों होता है बेटा, डब्ल्यूबीसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है, जिसके कारण पस बनती है, और पस क्या होती है, पीली होती है, इसलिए सिरोसा का कलर कैसा होता है बेटा, पीला होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ कलर का पता लगा, कारण का पता लगा, किस कारण से कलर होता है वो पता लगा बेटा।
नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है अपना लॉचिया एल्बा। एल्बा का मीन्स होता है बेटा, ध्यान रखना, व्हाइट। कैसा होता है बेटा? व्हाइट। जहां भी आपको एल्बा शब्द दिख जाए तो समझ लेना सीक्रेशन कैसा निकलेगा, व्हाइट कलर का निकलेगा बेटा। ठीक है, ट्रिक से ध्यान रखना कि जहां भी आपको एल्बा शब्द दिख जाए वहां बेटा कौन सा सीक्रेशन निकलता है, व्हाइट कलर का सीक्रेशन निकलता है। कितने दिन तक निकलेगा अब आप देख लो कि 5 से 9 दिन तक। 9 दिन खत्म यहाँ पर, तो 10वां दिन यहाँ से स्टार्ट, और कितने दिन तक बेटा? 15 दिन तक। ठीक है बेटा, 10 से 15 दिन तक कैसा कलर निकलता है बेटा? व्हाइट कलर का लौचिया का कलर होता है बेटा, ध्यान रखना। और इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डब्ल्यूबीसी का कलर क्या होता है बेटा? ठीक है बेटा, डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है? तो ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी बेटा व्हाइट कलर की नहीं होती। व्हाइट कलर की डब्ल्यूबीसी नहीं होती। इसका कलर कैसा होता है बेटा? कलरलेस होती है बेटा। ये कैसी होती है? कलरलेस होती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, इसीलिए ध्यान रखना बेटा, लौचिया का जो 10 से 15 दिन तक बेटा जो कलर निकलता है वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है बेटा। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, ध्यान रखना बेटा। तो हमको यहाँ पर बेटा कितने क्वेश्चन मिले बेटा? 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। मतलब लौचिया रुब्रा कब से कब तक? 1 से 4 दिन तक। लौचिया सरोसा 5 से 9 दिन तक। लौचिया एल्वा 10 से 15 दिन तक बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लास्ट ड्यूरेशन अप टू। मतलब ये पूछा है बेटा इस क्वेश्चन में कि कब तक निकल सकता है। अब मैं आपसे कहूं बेटा कि लौचिया का सिक्रेशन कब तक होता है, तो मैंने आपको लास्ट कितने दिन पढ़ाए हैं? 15 दिन। भाई ये पढ़ाए तो है बेटा 15 दिन। 15 दिन तक मतलब कौन सा कलर निकलता है? एल्बा। ठीक है, तो 15 दिन। तो ध्यान रखना मैंने यहाँ पर पूछा है बेटा अप टू। ठीक है, लास्ट ड्यूरेशन बेटा कब तक एराइज हो सकता है? तो ध्यान रखना बेटा लास्ट ड्यूरेशन हो सकता है अप टू 3 वीक। अप टू 3 वीक इट मींस 21 दिन तक ये निकल सकता है। ध्यान रखना बेटा नॉर्मल है। ये क्या है बेटा? नॉर्मल है। इसको क्या करें बेटा? एब नॉर्मल ना करें बेटा, इसको एब नॉर्मल ना करें। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? अप टू 3 वीक। कितना आएगा बेटा? अप टू 3 वीक होगा बेटा, ध्यान रखना। तो आंसर आपके सामने मिल चुका है बेटा, ध्यान रखना सारे क्वेश्चनों का। अब हम फिर मूव करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। देखना बेटा क्वेश्चन का आंसर अब देना। ठीक है बेटा, ये रहा आपके सामने। सिर्फ मैंने ये पूछा था बेटा, एक नर्सिंग ऑफिसर है, कहता है नर्सिंग स्टूडेंट से आपको इस महिला को क्या करना है बेटा? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद ऑब्जर्व करना है। नर्सिंग स्टूडेंट ने उसको कंटिन्यू ऑब्जर्व किया है। फिर नर्सिंग स्टूडेंट बेटा एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से पूछता है कि लौचिया कलर सॉरी बेटा, लौचिया कलर है जो बेटा उसका जो सीक्रेशन है वो येलो कलर का निकल रहा है। तो विच इज ड्यूरेशन ऑफ लौचिया येलो सीक्रेशन। ठीक है बेटा, मतलब कि जो येलोइश कलर होता है बेटा लौचिया का वो कब तक निकलता है? तो आंसर बताओ बेटा। ठीक है बेटा, 1 से 2 दिन में निकलता है? नहीं बेटा, 1 से 2 दिन में तो कैसा कलर निकलता है बेटा? रेड निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लौचिया रुब्रा बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? लौचिया रुब्रा। तो ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। नेक्स्ट है बेटा 5 से 9 दिन। हाँ बेटा ये राइट है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो येलोइश जो कलर है बेटा, येलोइश जो कलर है उसका जो डे होता है कब तक निकलता है बेटा? वो 5 से 9 दिन तक निकलता है बेटा, 5 से 9 दिन तक। ठीक है बेटा, 5वें दिन स्टार्ट होगा और 9वें दिन पर क्या होगा बेटा? खत्म होगा। तो मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अपना आंसर नहीं है, ये तो है ही नहीं बेटा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा? बताओ आया या ना नहीं आया बेटा मजा? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम अपना मूव करते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी विंडो पर ये रहा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा एक ऐड देख लेते हैं। ठीक है बेटा, जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है बेटा, ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ से बेटा सिलेक्टेड हैं। ठीक है बेटा, बीएनपी के कुछ सितारे हैं बेटा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं बेटा सीएचओ पोस्ट पर, ईएसआई पोस्ट पर क्या है बेटा? ठीक है, पोस्टेड हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमारी जो कोचिंग है बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन सेंटर, ठीक है बेटा, और मथुरा में है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो एक बार हमारी ऑफलाइन कोचिंग में आए। ठीक है बेटा, और क्लास लेके देखें। ठीक है बेटा,
तो नेक्स्ट हम अपने अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और ये रहा आपकी विंडो पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना बेटा, ठीक है बेटा, आंसर देना। ये भी एग्जाम में बेटा स्टार लगा लेना, ये भी कहीं ना किसी एग्जाम में आ चुका है बेटा, यहाँ से भी आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। हर ऑप्शन में मैं आपको इस यहाँ से क्वेश्चन निकाल कर बताऊंगा बेटा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर, which is hormone which is hormone responsible for the phase of lactation। ये बेटा लोकेशन नहीं है, ये क्या है बेटा, लैक्टेशन है। क्या है, लैक्टेशन, ठीक है बेटा, लैक्टेशन प्रोसेस, मतलब कि इनमें से विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेज ऑफ, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बेटा, ये वाली लाइन, ठीक है बेटा, ये वाली लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन है बेटा विच इज हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेज ऑफ गैलेक्टो, ये है बेटा यहाँ पर क्या, गैलेक्टोकाइनेसिस, ठीक है बेटा, क्या है, गैलेक्टोकाइनेसिस फेज है बेटा, ठीक है, सॉरी, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन आपके सामने बन गया, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन गलत है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, देख ले बेटा, ठीक है, क्वेश्चन बना दिया है, सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा। विच इज हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेज ऑफ गैलेक्टोकाइनेसिस। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि गैलेक्टोकाइनेसिस जो ये फेज है बेटा, गैलेक्टोकाइनेसिस जो ये फेज है, ठीक है, उसके लिए कौन सा हार्मोन, ठीक है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है बेटा। इन ऑप्शनों को भी मैं यहाँ से कट कर देता हूं बेटा, और एक नए ऑप्शन आपके सामने बेटा, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन दूसरा ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन ये है, बी सी और डी, ठीक है बेटा, एस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है बेटा वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है बेटा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है प्रोलैक्टिन, ठीक है बेटा। और जो चौथा ऑप्शन है वो है बेटा कौन सा, ए एंड बी, ए एंड बी, बताओ बेटा, बन गया क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब इसके आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन है विच इज हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेज ऑफ गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस फेज के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, बताओ। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ए एंड बी, बताओ बेटा। आंसर जरूर बेटा वीडियो देखने के बाद, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना है बेटा, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा वीडियो कैसी लगी, ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये आपको बताना है कि भाई हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक कर हमारी बेटा जो चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है बेटा, और शेयर करें, ठीक है। चलो बेटा बताओ, चलो ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है बेटा वो मैं दे देता हूं, ठीक है बेटा। ये रहे कुछ क्वेश्चन जो आपको यहां से पता लग जाएगा कौन सा हार्मोन कौन सी फेज में रेस्पॉन्सिबल होता है। ये रहा बेटा आपकी विंडो पर कुछ क्वेश्चन लैक्टेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। मेमोजेनेसिस, ध्यान रखना बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यही एग्जामिनर पूछ लेता है कि लैक्टेशन प्रोसेस की जो फेज है उसको बेटा एक सीक्वेंस में लगाओ बेटा। तो सीक्वेंस क्या होता है बेटा, इसका सीक्वेंस अगर पूछ ले तो ध्यान रखना बेटा, सीक्वेंस जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं बेटा ये सीक्वेंस ही है। मेमोजेनेसिस है, लैक्टोजेनेसिस है बेटा, ठीक है। तीसरी जो फेज है बेटा गैलेक्टोकाइनेसिस है, और चौथी जो फेज है बेटा वो क्या है, गैलेक्टोपोइसिस है बेटा, ठीक है। ये बेटा इस सीक्वेंस मैनर में होते हैं, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई जो मेमोजेनेसिस है इस फेज में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा इसमें जब आप ध्यान से देखोगे तो दो शब्द बन रहे हैं, मेमो और जेनेसिस, ठीक है बेटा। मेमो का मतलब क्या है बेटा, रिलेटेड टू ब्रेस्ट बर्ड, ठीक है बेटा। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होना, किसी भी चीज का क्या बेटा, फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर एक क्या बन गया बेटा, एक वर्ड बन गया कि फॉर्मेशन ऑफ
ब्रेस्ट बर्ड, ब्रेस्ट बर्ड मतलब कि ब्रेस्ट बर्ड के लिए फॉर्मेशन के लिए बेटा कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा? आंसर होगा बेटा एस्ट्रोजन। आंसर क्या होगा बेटा? एस्ट्रोजन आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन मतलब कि अगर मैं अब आपसे पूछूं बेटा कि मेमोजेनेसिस फेज के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो आंसर होगा बेटा क्या? एस्ट्रोजन। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? हाइपरप्लेजिया करता है। क्या करता है बेटा? हाइपरप्लेजिया करता है और साथ में वैसोडाइलेशन करता है बेटा। क्या करता है? वैसोडाइलेशन मतलब हाइपरप्लेजिया का मतलब कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या को बढ़ाता है और जो सेल की संख्या बढ़ाई है उनमें क्या करता है बेटा? ब्लड सप्लाई को क्या करता है बेटा? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। इट मींस ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। तो इसका मतलब कि ब्रेस्ट बर्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन। मतलब मेमोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा? आंसर क्या है बेटा? एस्ट्रोजन। ठीक है बेटा, पहला जो हमारा जो ऑप्शन था बेटा, ठीक है, मेमोजेनेसिस, जो इसमें हम सॉल्व कर रहे थे बेटा, तो कंप्लीट हुआ बेटा। हमको पता लगा कि कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है बेटा कौन सा? लैक्टोजेनेसिस। क्या है बेटा? लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस में बेटा कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ध्यान रखना बेटा, देखो इसमें भी दो वर्ड में इसको आप बांटो बेटा, एक तो लैक्टो और एक जेनेसिस। लैक्टो का मींस बेटा रिलेटेड टू ब्रेस्ट मिल्क। क्या होता है बेटा? रिलेटेड टू ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड है। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है या नहीं होता बेटा? अब इन दोनों वर्डों को मिलाकर बेटा एक नया वर्ड बन गया, एक नई लाइन बन गई जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ दी, या बोल सकते हो बेटा सिंथेसिस, या क्या बोल सकते हो? सिंथेसिस ऑफ दी ब्रेस्ट मिल्क। की ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस बेटा कौन सा हार्मोन करता है? तो आंसर होगा बेटा कौन सा? प्रोलैक्टिन। आंसर क्या होगा बेटा? प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन बेटा कहां से ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस करता है? तो ध्यान रखना बेटा, एल्वियोलार सेल ऑफ दी ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की एल्वियोलार सेल पर अपना एक्शन करके बेटा वहां से किसका सिक्रेशन करवाता है? प्रोलैक्टिन बेटा, ब्रेस्ट मिल्क का बेटा। समझ में बात आई? तो अब मैंने पूछू बेटा लैक्टोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? आंसर क्या होगा बेटा? प्रोलैक्टिन। आंसर क्या होगा बेटा? प्रोलैक्टिन। ठीक है बेटा, दो फेज हमारी कंप्लीट हुई। तीसरी फेज है बेटा कौन सी? गैलेक्टोकाइनेसिस। क्या है बेटा? गैलेक्टोकाइनेसिस है, ध्यान रखना, गैलेक्टोकाइनेसिस। और गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए बेटा, ठीक है, गैलेक्टो का मींस क्या होता है बेटा? गैलेक्टो और काइनेसिस, गैलेक्टो का मींस भी बेटा क्या है? रिलेटेड टू मिल्क। किससे रिलेटेड है बेटा? ब्रेस्ट मिल्क से। और काइनेसिस का मतलब होता है इजेक्शन। क्या होता है बेटा? इजेक्शन। इट मींस इन दोनों वर्डों को मिलाकर एक नई लाइन बन गई बेटा जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन ऑफ दी ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क का क्या करवाना बेटा? इजेक्शन करवाना। क्या करवाना? ब्रेस्ट मिल्क का बेटा इजेक्शन करवाना। तो इजेक्शन कौन करवाता है बेटा? इजेक्शन कौन करवाता है? तो आंसर होगा बेटा, उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा? ऑक्सीटोसिन। उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा? ऑक्सीटोसिन नाम होता है बेटा। उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन है बेटा जो, और जो ऑक्सीटोसिन है, इस हार्मोन को हम और क्या बोलते हैं बेटा? लव हार्मोन। इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लव हार्मोन बोला जाता है बेटा। इस क्वेश्चन, इस हार्मोन को क्या बोला जाता है? लव हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? लव हार्मोन है। क्या है बेटा? लव हार्मोन होता है। ठीक है, और जो ये ऑक्सीटोसिन है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? इजेक्शन के लिए। किसके इजेक्शन के लिए? ब्रेस्ट मिल्क के इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो आपको इस फेज का भी आंसर मिल गया बेटा कि इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और हम क्या बोलते हैं बेटा? लव हार्मोन भी बोला जाता है बेटा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है बेटा, कहां से सिंथेसिस होता है? तो ध्यान रखना बेटा, मैं सिंथेसिस की बात कर रहा हूं। सब यही बोलते हैं बेटा कि जो ऑक्सीटोसिन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? सिंथेसिस होता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, सिंथेसिस के कहां से होता है? पोस्टीरियर, सॉरी बेटा, ऑक्सीटोसिन। इसके बारे में बेटा दो क्वेश्चन और देख लो एक्स्ट्रा। ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस तो कहां से होता है माय डियर बॉय?
आंसर होगा बेटा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में भी बेटा पैरावेंट्रिकुलर, पैरावेंट्रिकुलर सेल से होता है, ध्यान रखना बेटा। और इसका स्टोर कहां पर होता है बेटा? स्टोर होता है ये बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या होता है बेटा? स्टोर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सिंथेसिस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और स्टोर कहां पर होता है ये बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है। समझ में बात आई बेटा? ये हो गया बेटा ऑक्सीटोसिन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। हालांकि ऑक्सीटोसिन पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा, बहुत एक्सप्लेनेशन है। ठीक है बेटा, लेकिन अब कुछ ऑनलाइन की बेटा वीडियो की कुछ सीमाएं होती हैं जो जिसपे हम बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ठीक है बेटा, सिर्फ एमसीक्यू है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, गैलेक्टो नेक्स्ट फेज होती है बेटा गैलेक्टोपोइसिस। नेक्स्ट फेज क्या होती है बेटा? गैलेक्टोपोइसिस। अब गैलेक्टो का मतलब मैंने वही बताया था बेटा, क्या होता है? रिलेटेड टू मिल्क, रिलेटेड टू मिल्क। ठीक है बेटा, पोइसिस का मतलब क्या है बेटा? पोइसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन बेटा, ठीक है, कौन सा हार्मोन करता है? तो आंसर होगा बेटा प्रोलैक्टिन। आंसर क्या होगा बेटा? प्रोलैक्टिन होगा। ध्यान रखना बेटा, आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन। मतलब कि गैलेक्टोपोइसिस के लिए भी कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है डियर स्टूडेंट? प्रोलैक्टिन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ में बात आ गई बेटा? अब मैंने देखो बेटा ऊपर से जो मेमोजेनेसिस, इसके लिए हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन। लैक्टोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए कौन सा? ऑक्सीटोसिन। और गैलेक्टोपोइसिस के लिए कौन सा हार्मोन बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन बेटा, ठीक है, खूब अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा। ठीक है, अब इस एक्सप्लेनेशन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है बेटा, ठीक है, नोट्स बनाए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब शायद आप गलत नहीं करोगे बेटा। और ये मैं ले चलता हूं बेटा बैक आपको उसी क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ बेटा कि विच इज हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेज ऑफ गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए कि गैलेक्टोकाइनेसिस फेज के लिए बेटा कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा? अब बताओ बेटा आंसर। कौन सा? एस्ट्रोजन नहीं बेटा, एस्ट्रोजन तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है माय डियर बॉय? मेमोजेनेसिस के लिए। किसके लिए बेटा? मेमोजेनेसिस के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है बेटा? खोटा हो गया। ये तो क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीटोसिन। ठीक है बेटा, ऑक्सीटोसिन मैंने आपको क्या बताया था कि गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात है कि मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? इजेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। मतलब सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन अपना क्या है बेटा? बिल्कुल राइट है। ठीक है बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, और प्रोलैक्टिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? गैलेक्टोपोइसिस के लिए। गैलेक्टोपोइसिस के लिए। और दूसरी फेज कौन सी बेटा? ठीक है, लैक्टोजेनेसिस के लिए। लैक्टोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। ठीक है, डी तो फिर अपने आप ही क्या है बेटा? गलत है। तो अपना राइट आंसर क्या निकला बेटा? ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आई बेटा? चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। और स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को बेटा, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देना बेटा। ए नर्सिंग स्टाफ असेस बिशॉप स्कोरिंग। वेरी गुड बेटा। ठीक है, बिशॉप स्कोरिंग पर भी बेटा अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होती है। ठीक है बेटा, ऑफ दी प्रेग्नेंट वुमेन। एक नर्सिंग स्टाफ है बेटा, असेस कर रहा है बिशॉप स्कोरिंग को प्रेग्नेंट वुमेन में। कम्स इनटू दी हॉस्पिटल की वुमेन कहां पर आई है बेटा? हॉस्पिटल में आई है एट द टाइम ऑफ दी डिलीवरी। मतलब डिलीवरी के टाइम आई है और नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहा है बेटा? स्कोर को चेक कर रहा है। ए डॉक्टर, जो डॉक्टर है बेटा, आस्क पूछता है बेटा किससे? नर्सिंग स्टाफ से पूछता है कि भाई जो आप ये बिशॉप स्कोरिंग कर रहे हो
वो किसके लिए कर रहे हो, इसका पर्पज क्या है बिशोप स्कोरिंग का करने का। तो मतलब आपसे सिर्फ एक वर्ड पूछा है बेटा कि हमको तो बिशोप स्कोरिंग का पर्पज बता दो और खुद कर लो। ठीक है बेटा, तो बताओ बेटा क्या पर्पज होगा। फिर बोल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ठीक है, इतने सरल भी नहीं है, इतने कठिन भी नहीं है बेटा। जब तक क्वेश्चन की डिटेल को बेटा, क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो सिर्फ आपसे इस क्वेश्चन में पर्पस पूछा है कि पर्पस बता दो बेटा। ठीक है, चलो बेटा एक बार, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या कहता है बेटा, टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। मतलब क्या बिशोप स्कोरिंग आप लेबर के प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए? नहीं बेटा। ठीक है, लेबर के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए तो हम पार्टोग्राफ का यूज कर लेते हैं ना। किसका बेटा? पार्टोग्राफ का। ठीक है, पार्टोग्राफ पर भी बेटा एक दिन हम लेक्चर लेंगे। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, तो पार्टोग्राफ पे भी हम क्या लेंगे बेटा, एक दिन लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये तो अपना क्या हो गया बेटा, ऑप्शन खोटा हो गया, गलत हो गया। ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तीसरा पढ़ लेते हैं बेटा, टू असेस कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स। क्या बिशोप स्कोरिंग हम बेटा सर्विक्स की कंसिस्टेंसी को जानने के लिए करते हैं, लेकिन क्या हम पूरा बिशोप स्कोरिंग सर्विक्स की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए करते हैं? नहीं बेटा, ये एक कंपोनेंट है जो बेटा किया जाता है, ये भी बताएंगे बेटा आपको नेक्स्ट जो अपना एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, अब जब बेटा ये दो ऑप्शन गलत हैं तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव तो होगा ही नहीं, तो मतलब बचा अपना कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब टू असेस मदर रेडी फॉर डिलीवरी, मतलब कि बिशोप स्कोरिंग बेटा हम इसलिए करते हैं, क्या मदर डिलीवरी के लिए क्या है बेटा, रेडी है, तैयार है। ठीक है बेटा, तो आंसर होगा बेटा अपना क्या, बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, अब कुछ बिशोप स्कोरिंग के बेटा क्वेश्चन है जिनको हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं, और ये रहे बेटा कुछ क्वेश्चन बिशोप स्कोरिंग से रिलेटेड। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना कि कंपोनेंट ऑफ बिशोप स्कोर, कि बिशोप स्कोर के कंपोनेंट क्या होंगे। तो कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा, 5 कंपोनेंट होते हैं, ध्यान रखना। 5 कैसे होते हैं बेटा, एक तो ध्यान रखना बेटा मदर हो सकती है, और एक कौन सा बेटा, फीटस है। तो ध्यान रखना बेटा मदर के तो होते हैं 4 कंपोनेंट, और फीटस का कितना होता है बेटा, 1 कंपोनेंट। फीटस का कौन सा कंपोनेंट होता है बेटा, फीटस का क्या चेक करते हैं हम, स्टेशन ऑफ दी हेड। स्टेशन ऑफ दी हेड मतलब स्टेशन कौन सा बेटा, देखना बेटा यहां पर जैसे मानो बेटा ये क्या है बेटा, इशियल स्पाइन, इसको हम मान लेते बेटा एट द लेवल ऑफ 0। ठीक है, ऊपर की साइड बढ़े बेटा, और फिर हम नीचे की साइड बढ़े, समझते जाना बेटा। ठीक है, ऊपर की साइड बढ़े तो मतलब -1 -2 -3। ठीक है, नीचे की साइड बढ़े +1 +2 +3। मतलब अगर फीटस का हेड बेटा कहां पर है, थर्ड पर है बेटा, फीटस का हेड कहां पर है, प्लस थर्ड पर है। इसका मतलब कि क्या है बेटा, फीटस का हेड थर्ड पर है, तो क्या है बेटा, डिलीवरी हेड की होने वाली है बेटा। क्या होने वाली है, डिलीवरी हेड की होने वाली है बेटा। समझ में बात आ गई। तो हम फीटस का सिर्फ क्या चेक करते हैं बेटा, हेड का स्टेशन चेक करते हैं, वो इशियल स्पाइन के ऊपर है या इशियल स्पाइन के नीचे है। ऊपर है तो -1 -2 -3 दे दो, अगर नीचे है तो +1 +2 +3 दे दो। समझ में बात आई बेटा। और ये क्या है बेटा, जो हमने 0 बनाया है, ये है बेटा ईशियल स्पाइन। ये क्या है बेटा, ईशियल स्पाइन है, ध्यान रखना बेटा क्या है, ईशियल स्पाइन है। समझ में बात आ गई बेटा। चलो नेक्स्ट है बेटा अपना कौन सा, कि मदर के कितने कंपोनेंट बताए थे, 4 कंपोनेंट। टोटल कितने हो गए, 4 और 1 5, मतलब 5 कंपोनेंट बिशोप स्कोरिंग में चेक किए जाते हैं बेटा। ठीक है, अब माँ के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो कौन सा होगा बेटा, एक तो होगा कि जो सर्विक्स है बेटा वो कितनी डायलेशन हुई है, मतलब डायलेशन ऑफ दी सर्विक्स, सर्विक्स कितनी डायलेशन हुई है। सेकंड है बेटा अफेसमेंट ऑफ दी सर्विक्स, अफेसमेंट ऑफ दी सर्विक्स मतलब सर्विक्स का अफेसमेंट कितने % हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये तो क्या है बेटा, सर्विक्स
मतलब मदर की ओर से ही हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको चेक कर रहे हैं। तो तीसरा कंपोनेंट क्या है बेटा, तीसरा कंपोनेंट है पोजीशन ऑफ द सर्विक्स। पोजीशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स की क्या चेक करते हैं बेटा हम, पोजीशन चेक करते हैं। सर्विक्स की क्या करते हैं, पोजीशन। और चौथा कंपोनेंट है बेटा मदर की ओर से कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की क्या चेक करते हैं बेटा हम, कंसिस्टेंसी। मतलब ये जो चार कंपोनेंट है ये किसके हैं बेटा, मदर के हैं। कौन कौन से, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, अफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, पोजीशन ऑफ सर्विक्स और कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। और फीटस की तरफ से कितने हैं बेटा, स्टेशन ऑफ द हेड, मतलब एक ही है, ध्यान रखना। तो टोटल कंपोनेंट कितने हैं बेटा, 5 हैं। तो यही तो हमने पहले यहाँ पर लिखा है, कंपोनेंट ऑफ द बिशॉप स्कोरिंग। मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या हुआ बेटा, सॉल्व हो गया। समझ बात है। दूसरा है बेटा स्कोर ऑफ बिशॉप स्कोरिंग। मतलब इसमें बेटा हम स्कोर कितना रखते हैं, तो ध्यान रखना बेटा मिनिमम स्कोर तो कितना होता है इसका, 0 होता है बेटा। मिनिमम स्कोर 0, ठीक है बेटा। और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 13, ठीक है बेटा। तो इसका स्कोर मिनिमम 0, मैक्सिमम 13 होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मार्किंग ऑफ दी बिशॉप स्कोरिंग, वेरी गुड। मार्किंग हम कितनी करते हैं बेटा, मार्किंग हम इसकी कितनी करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा मार्किंग इसकी जो मिनिमम मार्किंग होती है वो कितनी होती है बेटा, 0 होती है। मिनिमम मार्किंग कितनी होती है, 0। और मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है बेटा इसकी, मैक्सिमम मार्किंग होती है बेटा इसकी 3। मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है, 3 होती है, ध्यान रखना। तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन भी अपने क्या हो गए बेटा, कंप्लीट हो गए। ये पूछ लिया जाता है बेटा मिनिमम मार्किंग कितनी है, मैक्सिमम मार्किंग कितनी, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों तो आपको पता होगा बेटा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया है बेटा क्योंकि बिशॉप स्कोर बेटा पहले क्या हो चुका है बेटा, अब चेंज हो चुका है, ध्यान रखना। इसमें पूछा है चेंज ऑफ नेम ऑफ बिशॉप स्कोरिंग। बिशॉप स्कोरिंग का नाम है बेटा वो चेंज होकर क्या हो गया, बिशॉप स्कोरिंग का नाम चेंज होके क्या हो गया बेटा, तो इसका बिशॉप स्कोरिंग का नाम हो गया बेटा अब मॉडिफाई बिशॉप स्कोरिंग। अब इसका नाम क्या हो गया बेटा, मॉडिफाई बिशॉप स्कोरिंग नाम हो गया है। अब इसमें बात क्या है बेटा कि इसमें भाई ये कितने कंपोनेंट बताए थे मैंने, 5 कंपोनेंट। माँ की तरफ से 4 और फीटस की तरफ से बेटा एक कंपोनेंट, ठीक है। जो माँ के 4 कंपोनेंट हैं बेटा, इनमें से जो मैंने एक बताया था बेटा क्या बताया था बेटा, सॉरी, अफेसमेंट, अफेसमेंट ऑफ दी सर्विक्स, ठीक है बेटा। सर्विक्स का जो अफेसमेंट चेक करते थे ये तो हम किस में करते थे बेटा, ओल्ड बिशॉप स्कोर में। ओल्ड बिशॉप स्कोर में हम क्या करते थे बेटा, इसको चेक करते थे। लेकिन अब कौन सा आ गया है बेटा, नया बिशॉप स्कोरिंग। अब इसमें हम क्या चेक करते हैं बेटा, हम इसमें चेक करते हैं सर्वाइकल लेंथ को। हम इसमें क्या चेक करते हैं बेटा, सर्वाइकल लेंथ को चेक किया जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा जो ईएसआई, ठीक है बेटा, आरआरबी, ठीक है, और डीएसएसबी में बेटा पूछ लिया जा सकता है ये क्वेश्चन कि अब बिशॉप स्कोरिंग में अफेसमेंट ऑफ सर्विक्स का चेंजमेंट होने से अब क्या उसको यूज करते हैं बिशॉप स्कोरिंग में, आंसर होगा बेटा सर्वाइकल लेंथ। आंसर क्या होगा बेटा, सर्वाइकल लेंथ। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब मैं ले चलता हूं आपको फिर दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ, अब आंसर देना बेटा, ठीक है। चलो बेटा आंसर मैंने आपको इसका शायद पहले ही बता चुका हूं बेटा कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा बेटा, क्यों करते हैं, पर्पस पूछा था सिर्फ इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो था बी ऑप्शन कि मदर डिलीवरी के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये हुआ बेटा अपना क्वेश्चन सेशन आज का कंप्लीट, ठीक है बेटा। अगर समझ में आया हो बेटा, ठीक है, तो हमारे बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, गुड नाइट।